हेलो, गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय स्टडी चैनल प्रिसेप्टर रोहित। तो डियर स्टूडेंट्स, आप बच्चों को मैंने ये अलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स ये पढ़ा दिया था। इसमें हमने मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, डिफरेंस, डिवीजन ये सब कर लिया था। प्रोडक्ट ऑफ पावर ऑफ इयोटा भी किया था हमने, साथ में स्क्वायर रूट ऑफ नेगेटिव रियल नंबर्स, तो ये भी हमने किया था। तो डियर फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे आइडेंटिटीज और उसके बाद हम एग्जांपल्स और क्वेश्चंस देखेंगे। तो डियर फ्रेंड्स, आइडेंटिटीज में क्या है, हमने ये आइडेंटिटी जो होंगी आप बच्चों को ये याद रखनी है। ये सेम वैसी है जैसे हमारे पास रियल नंबर्स की होती है। अगर x प्लस वाई का होल स्क्वायर वो होता था एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर, वैसे ही यहाँ पे z प्लस z1 प्लस z2 का स्क्वायर है, तो z1 स्क्वायर प्लस 2z1 z2 प्लस z2 का स्क्वायर। तो वैसा ही है, सेम वैसा ही यहाँ पे z1 z2 क्या होंगे, कॉम्प्लेक्स नंबर्स होंगे। यहाँ पे भी z1 माइनस z2 का स्क्वायर, तो वो हो जाएगा z1 स्क्वायर माइनस 2 z1 z2 प्लस z2 स्क्वायर। तो ये सेम वैसा ही जैसे x माइनस वाई का होल स्क्वायर होता है। यहाँ पे ये क्यूब वाला बिल्कुल वो भी सेम फार्मूला होगा, z1 प्लस z2 का क्यूब, तो ये हो जाएगा z1 क्यूब प्लस 3z1 स्क्वायर z2 प्लस 3z1 z2 स्क्वायर प्लस z2 का स्क्वायर। तो ये स्टूडेंट्स ये ऐसी आइडेंटिटी होगी x प्लस वाई का होल क्यूब। तो क्या होता था x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर वाई प्लस 3x वाई स्क्वायर प्लस वाई क्यूब। तो इस तरह से ये सेम आइडेंटिटी है। वैसे ही z1 माइनस z2 का होल क्यूब करेंगे तो वो ये आइडेंटिटी बनती है z1 क्यूब माइनस 3z1 का स्क्वायर z2 स्क्वायर प्लस 3z1 z2 स्क्वायर माइनस z2 का क्यूब। तो डिफरेंस ये आइडेंटिटीज आप बच्चों को अब आती होंगी। आती क्या मतलब जो रियल नंबर्स वाली थी वही है, तो आप बच्चों को ये तो आनी चाहिए क्योंकि 10th क्लास में भी पढ़ते हैं आप, 9th में भी पढ़ते हैं। तो डिफरेंस z1 स्क्वायर माइनस z2 स्क्वायर वो होता है z1 प्लस z2 इंटू z1 माइनस z2। तो ये भी आप बच्चों को आता है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर मतलब a प्लस b इंटू a माइनस b। तो वो सेम वैसी आइडेंटिटी है। तो डियर स्टूडेंट यहाँ पे क्या है, z1 z2 दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं। और डियर स्टूडेंट्स ये सबके लिए, रियल के लिए भी और कॉम्प्लेक्स नंबर्स के लिए ये आइडेंटिटीज क्या होती है, ट्रू होती है। तो डियर स्टूडेंट्स ये बच्चों को मैंने पहले ही बता दिया कि बिल्कुल सेम वैसी है जैसे रियल नंबर्स की है वैसे ही कॉम्प्लेक्स नंबर्स की, मतलब ये आइडेंटिटीज जो रियल नंबर्स के लिए भी काम कर सकती है और कॉम्प्लेक्स नंबर्स के लिए भी काम कर सकती है। अब डियर स्टूडेंट्स हम देखेंगे अपने एग्जाम्पल्स, तो फटाफट से एग्जाम्पल कर लेंगे। डियर स्टूडेंट्स, अगर आप बच्चों को लेक्चर पसंद आ रहा है तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब बटन जरूर क्लिक कीजिएगा। तो डियर लेक्चर प्लीज सारे के सारे क्लासमेट्स के साथ शेयर जरूर कीजिए ताकि वो बच्चे भी लेक्चर से फायदा उठा सके। तो यहां पे एग्जांपल 2 में क्या है हमारे पास, एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन द फॉर्म ऑफ a प्लस इयोटा b, कि ये जो फॉलोइंग ये दिए गए हैं हमारे पास जो पार्ट्स हमें, तो इनको हमें a प्लस इयोटा b की फॉर्म में लिखना है। तो डिस्टेंस ये हमें दिया है -5 इयोटा इंटू 1/8 इयोटा। तो डिस्टेंस आई आप बच्चों को पता होगा, इसको हम किसके लिए पढ़ते हैं, इयोटा के लिए। तो डिस्टेंस इन दोनों की मल्टीप्लाई होगी तो हमने आप बच्चों को बताया था ये क्या बन जाएगा, -5 इंटू 1/8, तो वो बन जाएगा -5/8। इयोटा इंटू इयोटा करेंगे तो इयोटा स्क्वायर हो जाएगा, और इयोटा स्क्वायर की वैल्यू आप बच्चों को मालूम है वो क्या होती है, -1, तो हमने यहाँ पे -1 लिख लिया है। तो -5/8 इंटू -1 करेंगे तो -1 ये क्या हो जाएगा प्लस, तो 5 इंटू 1 5/8। तो डियर स्टूडेंट्स इसको अगर आप a प्लस इयोटा b की फॉर्म में लिखेंगे तो ये हमारे पास क्या है, रियल है। और साथ में जब हम कॉम्प्लेक्स इसके साथ इमेजिनरी पार्ट भी लगाएंगे तो क्या लगा देंगे, इयोटा इंटू 0, क्योंकि 0 इंटू इयोटा करेंगे तो 0 ही हो जाएगा, 5/8 प्लस 0 इयोटा इंटू 0 ये भी लिख सकते हो। और आपका आंसर ये भी ठीक रहता है 5/8, यहां तक भी आपका आंसर सही रहेगा, कोई गलत नहीं कर सकता। अब डियर स्टूडेंट्स हम सेकंड पार्ट देखते हैं। तो सेकंड पार्ट में क्या है हमारे पास, सेकंड पार्ट में माइनस इयोटा इंटू 2 इयोटा इंटू -1/8 इयोटा का होल क्यूब। तो डिफरेंस ये क्या हो जाएगा, माइनस इयोटा वैसा ही, 2 इयोटा हमने वैसा ही लिखना है, और -1 का होल क्यूब करेंगे, या इसको हमने 3 बार लिखा है, या हम क्यूब भी लिख सकते थे, -1 का क्यूब करते तब भी -1 आना था, और 8 का क्यूब हम कर सकते थे। तो यहां हमने ये 3 बार लिख दिया क्योंकि ये जब इसकी पावर 3 टाइम्स होती है तो इसको 3 बार मल्टीप्लाई करते हैं, तो ऐसा लिख सकते हैं हम। तो डिफरेंस ये हमारे पास क्या बन जाएगा, ये 2 यहाँ पे माइनस है, और यहाँ पे क्या है, माइनस यहाँ भी है और माइनस यहाँ भी है और माइनस यहाँ भी है। माइनस इंटू माइनस करेंगे प्लस, प्लस इंटू माइनस करेंगे माइनस, माइनस इंटू प्लस करेंगे तो प्लस। तो डिफरेंस ओवरऑल जब 4 बार हमारे पास माइनस 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 ये मल्टीप्लाई होते हैं तो हमारे पास क्या आता है, प्लस आता है, क्योंकि ये क्या है, माइनस इंटू माइनस करेंगे तो ये प्लस हो जाएगा, माइनस इंटू माइनस करेंगे तो प्लस हो जाएगा, प्लस इंटू प्लस करेंगे तो प्लस आ जाएगा। इट मीन्स ये वाले साइन ये माइनस वाले खत्म हो जाएंगे। तो हमारे पास क्या बचेगा, 2 इयोटा इंटू इयोटा करेंगे तो इयोटा स्क्वायर, और एक ये इयोटा कितनी बार आ जाएगा, 1 2 3 4 और 5 बार है, तो इयोटा स्क्वायर और इयोटा लिख सकते हैं। तो इसकी पावर्स क्या होगी, 5 बार हो गई, मतलब इयोटा इंटू इयोटा, इयोटा स्क्वायर, इयोटा इंटू इयोटा, इयोटा स्क्वायर, और ये वाला इयोटा हमने अलग से लिख लिया। बाकी 2 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई 1 अपॉन 8 इंटू 8 इंटू 8, तो वही हमने लिखा है 2 इंटू 1 इंटू 1 इंटू 1 अपॉन 8 इंटू 8 इंटू 8। तो डिफरेंस इनको जब हमने सॉल्व किया तो ये हमारे पास क्या आएगा,
2 4 जा 8, तो 4 इंटू 8 4 जा 32 इंटू 8 करेंगे तो 256 आ जाएगा। सिमिलरली अब इयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है, यहाँ पे भी इयोटा स्क्वायर है तो -1 आ जाएगा, और इंटू इयोटा तो -1 इंटू -1 करते हैं तो +1 आता है, तो +1 इंटू 1/26 करेंगे, 256 करेंगे तो 1/256 इयोटा ही आ जाएगा। तो इस तरह से डियर स्टूडेंट्स इसको भी अगर आप सेम वैसे ही a प्लस इयोटा b की फॉर्म में लिखना चाहते हो तो आप इस तरह से लिख सकते हो, क्योंकि इसमें रियल पार्ट कुछ भी नहीं है तो वहां पे आप 0 लगा सकते हो, अपॉन 256 इयोटा। इस तरह से आप लिख सकते हो a प्लस इयोटा b की फॉर्म में, और अगर आप यहां तक लिखो तब भी आपका क्वेश्चन ठीक रहता है। तो डियर स्टूडेंट्स अब हम करते हैं एग्जाम्पल 3। तो एग्जाम्पल 3 में क्या है, एक्सप्रेस 5 - 3 इयोटा का क्यूब इन द फॉर्म a प्लस इयोटा b। तो डियर स्टूडेंट यहां पे क्या है, 5 - 3 इयोटा का क्यूब। तो डियर स्टूडेंट ये अगर आप इसको इस तरह से क्यूब मानो, जैसे x - y का क्यूब आता है आप बच्चों को, x - y का क्यूब, तो वो क्या होता है x क्यूब - 3x² y, सिमिलरली प्लस 3x y स्क्वायर, और हमारे पास क्या होता है -y क्यूब। या बच्चों को आइडेंटिटी तो आती होगी, होती है ना, ये x क्यूब - 3x² y प्लस 3x y स्क्वायर -y क्यूब। तो डियर स्टूडेंट्स यही आइडेंटिटी है यहाँ पे, तो वो हमने यहाँ पे यूज कर दी। इसको हमने 5 को x मान लिया, y को हमने 3 इयोटा माना, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा 5 क्यूब, सिमिलरली -3 इंटू y हमारे पास 3 इयोटा आ जाएगा, तो -3 इंटू 5 स्क्वायर x स्क्वायर हो जाएगा, फिर y हो जाएगा, प्लस 3x y स्क्वायर हो जाएगा, और माइनस y क्यूब हो जाएगा। तो डिस्टेंस इस तरह से 5 का क्यूब 125, ये हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 225 इयोटा आ जाएगा। इसको करेंगे जब 3 का स्क्वायर 9 इंटू 5 तो 9 बाय 45 इंटू 3 करेंगे तो ये कितना आएगा 135 इंटू इयोटा स्क्वायर, इयोटा का स्क्वायर भी आ जाएगा। यहाँ पे सिर्फ इयोटा था तो यहाँ पे इयोटा ही बचेगा, और यहाँ पे 3 का क्यूब करेंगे तो 27 आएगा और इयोटा का क्यूब हो जाएगा। तो डिस्टेंस अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये 125 है, यहाँ पे देखो इयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है तो -135 हो जाएगा, ये -135 और यहाँ पे 125 है, और ये इयोटा वाली टर्म है तो ये क्या रहेगी -225 इयोटा ही रहेगी, और ये हमारे पास इयोटा क्यूब है, इसको आप इयोटा स्क्वायर इंटू इयोटा लिख सकते हैं। तो इयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होगी, वो हमने यहाँ पे लिखी है, और इंटू इयोटा लिखा हुआ है, तो -23 इंटू इयोटा करेंगे तो -1 इंटू -23 करेंगे तो +23 हो जाएगा, प्लस 27 लिख लिया। इन दोनों को प्लस करेंगे तो हमारे पास 125 -135 करेंगे तो -10 मिलेगा, और यहाँ पे क्या था -225 इयोटा, तो वो हमने अब इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा -225 इयोटा प्लस 27 इयोटा, तो वो हमारे पास बन जाएगा -10 प्लस 198 इयोटा। तो इस तरह से डियर स्टूडेंट्स इसको भी हमने a प्लस इयोटा b की फॉर्म में लिख लिया, और यहाँ पे a क्या है, a हमारे पास 10 है और b हमारे पास क्या है -198। तो डियर स्टूडेंट्स इस तरह से हमने a प्लस इयोटा b की फॉर्म में इसको भी एक्सप्रेस कर दिया। अब डियर स्टूडेंट्स हम देखते हैं अपना एग्जाम्पल 4। तो एग्जाम्पल 4 में क्या है डियर स्टूडेंट्स, आप बच्चों को आई थिंक बहुत ही अच्छे से ये समझ आ रहा होगा, ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, तो इस तरह से तो आप आराम से कर सकते हो। तो डियर स्टूडेंट ये बेसिक है कॉम्प्लेक्स नंबर्स का, आप जब आप हायर क्लासेस में पढ़ोगे, जैसे ग्रेजुएशन में देखोगे आप अगर मैथ्स रखोगे तो आप बच्चे वहां पे ये कॉम्प्लेक्स नंबर्स देखोगे, और ये बहुत ही जरूरी टॉपिक है वहां पे। तो डियर स्टूडेंट्स एक सेमेस्टर में ये कॉम्प्लेक्स नंबर्स आता ही आता है। तो डियर स्टूडेंट्स प्लीज जब भी आप पढ़ते हो तो अच्छे से पढ़ लीजिए, आप सारे के सारे जब बेसिक्स यहाँ पे क्लियर कर लोगे तो आप बच्चों को किसी तरह से ग्रेजुएशन में भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन अगर डियर स्टूडेंट्स अगर आप बच्चों ने 11th में अभी ये चीज नहीं पढ़ी अच्छे से, तो इसका मतलब ग्रेजुएशन में आप मैथ रखेंगे तो आपके लिए बहुत ही मुश्किल हो जाएगा कॉम्प्लेक्स नंबर्स वहां पे सॉल्व करना। तो डियर स्टूडेंट यहाँ पे क्या है एग्जाम्पल 4 में x प्लस -3 प्लस रूट -2 इंटू √2√3 माइनस इयोटा इन द फॉर्म ऑफ a प्लस इयोटा b। मतलब अब हमें इसको भी a प्लस इयोटा b की फॉर्म में लिखना है। तो हम क्या करेंगे, पहले -3 से इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे, फिर रूट -2 से हम इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे, और हम इसको एक्सप्रेस कर देंगे a प्लस इयोटा b की फॉर्म में। तो डियर स्टूडेंट्स आप बच्चों को दिखाई दे रहा है जो हमें दिया था वो लिखा है हमने -3 इयोटा -√3 प्लस रूट ऑफ -2 रूट या रूट ऑफ -2 इंटू 2√3 माइनस इयोटा। तो अब हम -3 से मल्टीप्लाई कर देंगे इन दोनों की, हम ऐसे भी लिख सकते थे, सॉरी हमें पहले एक चीज और थी यहाँ पे देखो, हम चाहे पहले मल्टीप्लाई करें तब भी कोई बात नहीं, लेकिन हमारे पास ये रूट -2 है तो ये भी तो हमें देखना पड़ेगा, क्योंकि हमने पढ़ा है कि रूट ऑफ नेगेटिव रियल नंबर्स, तो उनको हम किस तरह से लिखते हैं कि ये हमारे पास अगर रूट हो तो यहाँ पे 2 इंटू -1 लिख सकते हैं, तो ये √2 अलग से हो जाएगा और रूट -1 अलग से हो जाएगा, तो √2 ही रहेगा, और रूट ऑफ -1 क्या होता है इयोटा ये होता है। तो डियर स्टूडेंट्स इस तरह से हम यहाँ पे √2 इंटू रूट ऑफ इयोटा -1 लिखेंगे और रूट ऑफ -1 की जगह पे इयोटा लिख लेंगे। या बच्चों को अब समझ आ गया होगा। तो अब हमारा ये वाला पार्ट क्या हो गया, √3 माइनस रूट ऑफ 3 प्लस √2 इयोटा, और सिमिलरली यहाँ पे क्या है 2√3 माइनस इयोटा। तो अब हम इन दोनों की मल्टीप्लाई कर देंगे, तो -√3 से मल्टीप्लाई होगी तो ये क्या हो जाएगा -√3 इंटू
सिमिलरली माइनस रूट थ्री इंटू योटा, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा प्लस रूट थ्री योटा। सिमिलरली अब हम इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो रूट टू योटा इंटू टू रूट थ्री, तो वही हमने लिखा है ये हो गया हमारे पास रूट टू भी है और रूट थ्री भी है, तो वही हमने लिया टू रूट थ्री और साथ में योटा लगा दिया। फिर इसकी और इसकी मल्टीप्लाई होगी तो प्लस माइनस है माइनस और साथ में रूट टू योटा इंटू योटा करेंगे तो रूट टू योटा स्क्वायर आ जाएगा। तो डियर स्टूडेंट्स अब आप बच्चों को पता है योटा स्क्वायर की वैल्यू माइनस वन होती है, वो हमने यहाँ पे लिख लिया है। इसको जब हमने सॉल्व किया तो रूट थ्री इंटू रूट टू करते हैं, तो यहाँ बच्चे 9th क्लास में पढ़ते हैं रूट ऑफ ए इंटू रूट ऑफ बी हमारे पास क्या होता है रूट ऑफ ए बी, तो रूट ऑफ ए बी हमारे पास क्या हो जाएगा ए इंटू बी मतलब टू इंटू थ्री दैट मीन सिक्स, तो रूट ऑफ टू रूट सिक्स योटा हो जाएगा ये वाली टर्म, और ये वाली टर्म हमने वैसे ही लिखी है। और इसको आप कर सकते हैं रूट थ्री इंटू रूट थ्री करते हैं तो क्या हो जाता है रूट थ्री का स्क्वायर, ये स्क्वायर और रूट कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचेगा थ्री, तो थ्री टू जा सिक्स और साथ में यहाँ पे ये माइनस भी लगा है तो माइनस सिक्स आ जाएगा इसको सॉल्व करोगे जब। तो डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे माइनस सिक्स हो गया, यहाँ पे रूट थ्री योटा हो गया, यहाँ पे टू रूट सिक्स योटा हो गया और यहाँ पे क्या हो गया माइनस से टू माइनस करेंगे तो प्लस यहाँ पे क्या बन जाएगा रूट टू। अब डियर स्टूडेंट ये जो प्लस रूट टू है और यहाँ पे सिक्स है तो इनको हमने इकट्ठा करके लिख लिया क्योंकि ये दोनों क्या है रियल वैल्यूज है, माइनस सिक्स प्लस रूट टू। और यहाँ पे क्या बचा है हमारे पास योटा हम कॉमन निकाल देंगे या फिर हम योटा रूट थ्री भी कॉमन निकाल सकते हैं, तो यहाँ पे क्या बचेगा वन बचेगा। और ये देखो हमने रूट थ्री भी कॉमन निकाल दिया है और योटा भी कॉमन निकाल दिया है, तो हमने क्या लिखेंगे यहाँ पे वन बचेगा और यहाँ पे क्या बचेगा टू रूट टू बचेगा क्योंकि रूट टू इंटू रूट थ्री करेंगे तो वापिस रूट सिक्स भी आ जाएगा। तो इस तरह से आप लिख सकते हो, जरूरी नहीं है कि आपको ये रूट थ्री भी कॉमन निकालना था, आप इस तरह से लिख सकते हो। अगर आपने इस तरह से लिखा हो तभी आपका ठीक है, रूट थ्री प्लस टू रूट सिक्स और यहाँ पे क्या लिख लो इयोटा, तो ये भी क्या होगा ए प्लस इयोटा बी की फॉर्म में, तो ये भी आपका क्वेश्चन ठीक हो सकता है, चाहे आप इस तरह से लिखो चाहे इस तरह से लिखो, तो इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। तो डियर स्टूडेंट्स आई होप आप बच्चों को ये एग्जांपल भी अच्छे से समझ आ गई होगी। अब हम पढ़ेंगे द मॉडुलस एंड द कंजुगेट ऑफ अ कंप्लेक्स नंबर, कि जो एक कंप्लेक्स नंबर होता है उसका मॉडुलस क्या होता है और उसका कंजुगेट क्या होता है। तो डियर स्टूडेंट्स ये चीज अब हमने पढ़नी है। तो डियर स्टूडेंट्स देखो मॉडुलस और कंजुगेट में क्या है, जब हम मॉडुलस देखते हैं तो डियर स्टूडेंट्स अगर हमारे पास कोई एक कॉम्प्लेक्स नंबर z है a प्लस योटा b, ये एक अगर कॉम्प्लेक्स नंबर है तो उसका मॉडुलस क्या हो जाएगा वो आप बच्चों ने याद रखना है, वो क्या होगा स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। और ये हमारे पास रियल जो पार्ट होगा ये a होगा और जो इमेजिनरी पार्ट में ये b होगा, तो इसको हम क्या बोलेंगे a और a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर करेंगे और उसका रूट कर देंगे, तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा z का मॉडुलस। तो डियर स्टूडेंट्स आई होप अब आप बच्चों को समझ आ गया है कि मॉडुलस हमारा क्या होता है रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर फॉर अ कॉम्प्लेक्स नंबर z इक्वल टू a प्लस योटा b। और डियर स्टूडेंट ये हमें ये कभी भी क्या होता है नेगेटिव नहीं होता है क्योंकि यहाँ पे क्या लगाया मॉडुलस लगाया हुआ है। तो मॉडुलस में आप बच्चों को पता है कि अगर हम यहाँ पे मॉडुलस ऑफ x लिखें तो इसका मतलब क्या होता है अगर x की वैल्यू नेगेटिव भी आ रही होगी तब भी हम इसको पॉजिटिव ही लेंगे, अगर ये पॉजिटिव आ रही होगी तब भी पॉजिटिव रहेगी और अगर नेगेटिव आ रही होगी तब भी हम इसको पॉजिटिव ही लेते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स ये क्या है द नॉन नेगेटिव रियल नंबर इज कॉल्ड एज अ मॉडुलस, और यही जो नॉन नेगेटिव रियल नंबर है इसी को ये और ये मॉडुलस आएगा वो क्या आएगा रियल वैल्यूज आएंगी। देखो ये a और b दोनों क्या होते हैं रियल वैल्यूज होती हैं और साथ में इयोटा की वजह से ये कॉम्प्लेक्स नंबर बनते तो ये दोनों रियल वैल्यूज हैं, तो ये जो आंसर आएगा इसका मतलब जो मॉडुलस हमें मिलेगा तो वो भी क्या होगा रियल वैल्यू होगा मतलब रियल नंबर होगा। तो ये जो नॉन नेगेटिव रियल नंबर होता है इसी को हम क्या बोलते हैं मॉडुलस ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर, और मॉडुलस हमारे पास होता है रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब डिस्टेंस आप बच्चों को बता दूं कंजुगेट, तो कंजुगेट क्या होता है उसको हम इस तरह से लिखते हैं, देखो मॉडुलस को हमने z के साथ मॉडुलस लिखा है और यहाँ पे कंजुगेट को हम लिखते हैं z के ऊपर बार, क्या लिखते हैं z के ऊपर बार, तो ये हमारे पास हो गया कंजुगेट। तो डिस्टेंस जब हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर a प्लस योटा b है तो उसका कंजुगेट क्या हो जाएगा सिर्फ साइन चेंज हो जाएगा, प्लस की जगह पे माइनस आ जाएगा, अगर यहाँ पे माइनस होगा तो वो क्या हो जाएगा यहाँ पे प्लस आ जाएगा, मतलब आपका साइन क्या हो जाएगा चेंज हो जाएगा। तो डियर स्टूडेंट ये है हमारे पास z का कंजुगेट, तो ये क्या हो जाएगा a माइनस योटा b, ये है हमारे पास कंजुगेट ऑफ z। और कंजुगेट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर वो भी क्या होता है कॉम्प्लेक्स नंबर ही होता है। देखो मॉडुलस हमारे पास रियल नंबर आता था लेकिन जो कंजुगेट है वो हमारे पास ये हमारे पास ये नंबर आएगा, तो ये भी क्या रहेगा योटा इसमें भी होगा, तो डियर स्टूडेंट इसका मतलब ये है कॉम्प्लेक्स नंबर ही रहेगा। तो डियर स्टूडेंट्स आई होप आप बच्चों को समझ आ गया होगा कि मॉडुलस हमारा रियल नंबर आता है लेकिन जो कंजुगेट है वो हमारे पास वापिस से कॉम्प्लेक्स नंबर ही आता है। तो डियर स्टूडेंट्स अगर आपके पास a माइनस योटा b अगर z है तो मुझे बताओ कि z कंजुगेट क्या होगा, तो z कंजुगेट आपका क्या हो जाएगा a प्लस योटा b, मतलब सिर्फ फर्क इसमें पड़ेगा इस साइन में, ये हमारे पास जो माइनस साइन था यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, क्या हो जाएगा
प्लस और बाकी हमारे पास वैसा ही रहेगा ए प्लस इयोटा बी। तो डियर स्टूडेंट्स इस तरह से आप बच्चों को समझ आ गया होगा। अब डियर स्टूडेंट्स अगर आप बच्चे यहाँ पे देखो तो एक चीज और बात बच्चों को बता दूं, अगर z है तो z का कंजुगेट ये आया और इसी को अगर इसका दोबारा से आपने कंजुगेट किया तो वो वापिस से क्या आ रहा है, z ही आ रहा है। मतलब अगर आप देखो ये मान लिया हमने एक कोई अब ये नंबर आ गया, अब इसी का दोबारा से कंजुगेट करेंगे तो वो वापिस क्या आता है, ए प्लस इयोटा बी। तो इट मीन्स अगर आप किसी नंबर को 2 बार कंजुगेट करेंगे तो वो वापिस वही नंबर आ जाएगा। तो डियर स्टूडेंट्स आई होप आप बच्चों को कंजुगेट और मॉडुलस कॉम्प्लेक्स नंबर्स का समझ आ गया होगा, और अगर नहीं भी समझ आया तो अभी आप बच्चों को दोबारा से समझ आएगा, क्योंकि हम यहाँ पे कुछ 1-2 एग्जाम्पल फाइंड करेंगे तो और अच्छे से समझ आपको आ जाएगी। तो डियर स्टूडेंट्स अब मैं आप बच्चों को एक एग्जांपल लेके दिखाता हूं। तो डियर स्टूडेंट्स हम एक एग्जांपल लेते हैं, वो हमारे पास z क्या है, एक कॉम्प्लेक्स नंबर, वो क्या है 3 प्लस इयोटा। हमने ये मान लिया एक कॉम्प्लेक्स नंबर है 3 प्लस इयोटा। तो डियर स्टूडेंट्स इसका मॉडुलस क्या हो जाएगा, तो जब आप यहां पे देखोगे तो ये हमारे पास जो a है वो क्या है 3 है, और जो b होगा तो 1 इंटू इयोटा करेंगे तभी होगा, तो जो b होगा वो हमारे पास 1 होगा। तो डियर स्टूडेंट जो मॉडुलस हो जाएगा वो क्या हो जाएगा रूट ऑफ a स्क्वायर और b स्क्वायर। तो a हमारे पास 3 का स्क्वायर हो जाएगा और b हमारे पास 1 का स्क्वायर हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो रूट ऑफ 10 मिलेगा। तो डियर स्टूडेंट्स अगर हमारे पास ये क्या होता, यहाँ पे होता सपोज 3 माइनस इयोटा, क्या होता 3 माइनस इयोटा। तो अब मुझे बताओ तब क्या होता, तो तब भी हमारे पास क्या आता ए स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर, और यहाँ पे b क्या होगा, तो आपने कंपेयर किसके साथ करना है इसको, a प्लस इयोटा b के साथ। तो जो b आएगा वो क्या आ जाएगा -1 आएगा, तो ये क्या हो जाएगा -1 का होल स्क्वायर। क्योंकि जब आप इसको इस फॉर्म में लिखोगे तो कैसे लिख सकते हो 3 प्लस इयोटा इंटू -1 ऐसे लिख सकते हो ना, तब जाके ही तो ये बनेगा 3 माइनस इयोटा। इट मींस b हमारे पास -1 होगा और a हमारे पास 3 होगा, तो तब भी इसका वैल्यू क्या आएगा रूट ऑफ 10 ही आएगा। तो इस तरह से डियर स्टूडेंट्स ये हमारे पास मॉडुलस आप बच्चों को फाइंड करना आप समझ आ गया होगा। हमें सिर्फ क्या करना है, किसको कंपेयर करना है a प्लस इयोटा b के साथ, और a देखना है b देखना है, तो जो a होगा उसका स्क्वायर करना है, जो b होगा उसका स्क्वायर करना है, उनको प्लस करके उसका रूट करना है। तो ये हमारे पास क्या मिलेगा मॉडुलस मिल जाएगा। अब उसके बाद ये स्टूडेंट्स हम देखेंगे कंजुगेट क्या होता है। कंजुगेट तो आप बच्चों को बताया, कंजुगेट लिखते हैं हम z के ऊपर बार। तो डियर स्टूडेंट्स जो 3 प्लस इयोटा अगर हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है तो उसका जो कंजुगेट होगा तो वो हमारे पास क्या हो जाएगा, उसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर के ऊपर पूरी बार लगा देंगे, और इसको जब हम बार हटाएंगे तो बार का मतलब क्या हो जाएगा, जब हटाएंगे तो इसका मतलब ये जो साइन होगा प्लस वाला ये माइनस में चेंज हो जाएगा। अब डियर स्टूडेंट्स अगर हमें दोबारा से मतलब 3 माइनस इसका बार करना होगा तो वो क्या बन जाएगा 3 प्लस इयोटा बन जाएगा। आप बच्चों को अब ये समझ आ गया होगा। तो डियर स्टूडेंट्स अब आप बच्चों को एक और बात बताते हैं। यहाँ पे देखो अगर फॉर अ कॉम्प्लेक्स नंबर, अगर कोई एक कॉम्प्लेक्स नंबर z इज इक्वल टू a प्लस इयोटा b है, तो डियर स्टूडेंट देखो जो z इनवर्स होता था, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स आप बच्चों ने यहाँ पे देखा था, तो वो क्या होता था a अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस इयोटा टाइम्स माइनस b अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अगर आप बच्चों ने प्रीवियस लेक्चर नहीं देखा है तो वो लेक्चर देख लीजिएगा, वहां पे मैंने आपको मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स पढ़ाया हुआ है अच्छे से। तो डियर स्टूडेंट जो z इनवर्स होता है, मतलब अगर z हमारे पास कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है वो क्या है a प्लस इयोटा b है, तो z इनवर्स क्या हो जाएगा 1 अपॉन z। दैट मीन्स वो क्या बन जाएगा 1 अपॉन z, z की वैल्यू है a प्लस इयोटा b। तो 1 अपॉन a प्लस इयोटा b क्या होता है, मतलब मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है हमारे पास, उसकी वैल्यू होती है a अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस इयोटा टाइम्स माइनस b अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। और डियर स्टूडेंट ये कहां से आती है, ये भी आपको मैंने अपने प्रीवियस लेक्चर में निकाल के भी बताया था कि हम इसको क्या करते हैं रैशनलाइज करते हैं, मतलब इसी के साथ ऊपर मल्टीप्लाई करते हैं और इसके साथ डिवाइड करते हैं, सिर्फ साइन क्या हो जाता है चेंज होता है, यहाँ पे माइनस साइन आता है और यहाँ पे भी माइनस साइन के साथ हम इसी नंबर के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स ये आप बच्चों को मैंने बताया था। अब यहाँ पे जब आप देखोगे तो ये क्या बनेगा a माइनस बी इयोटा या a माइनस इयोटा बी अपॉन क्या बनेगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, क्योंकि दोनों का जो डिनोमिनेटर है वो क्या है सेम है। अब डिस्टेंस ये a माइनस इयोटा बी आप देखोगे, अगर a प्लस इयोटा बी होगा तो a माइनस इयोटा बी क्या होता है, वो होता है कंजुगेट। तो आप बच्चों को समझ आ गया होगा। अगर ये z है तो ये क्या बनेगा z कंजुगेट, तो ये हमारे पास कंजुगेट ऑफ z आ जाएगा, मतलब कंजुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर a प्लस इयोटा बी। अब डिस्टेंस जो डिनोमिनेटर में हमारे पास है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अब डिस्टेंस आप बच्चों को पता है रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर हमारे पास किसके बराबर होता है, वो हमारे पास होता है z के बराबर। और अगर आप इसका स्क्वायर कर लो, क्या कर लो स्क्वायर कर लो, मतलब a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का रूट का स्क्वायर, तो ये स्क्वायर और ये रूट कैंसिल हो जाएगा, तो वापस क्या आ जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। लेकिन यहाँ पे क्या बना था रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, तो रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर क्या होता है, वो होता है हमारे पास z। क्या होता है z, और उसका हमने क्या किया है स्क्वायर, तो वो हमने लिख लिया मॉडुलस ऑफ z का स्क्वायर। तो डियर स्टूडेंट ये हमारे पास कंजुगेट बन गया न्यूमिनेटर में, और डिनोमिनेटर में हमारे पास क्या हो गया मॉडुलस ऑफ z का स्क्वायर। तो वही मैंने लिखा है यहाँ पे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर को हम लिख सकते हैं रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो ये हमने ये स्क्वायर और ये रूट कैंसिल होता है तो वापस आ जाता है हमारे पास a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो इसका मतलब इसको हम किस तरह से लिख सकते हैं, क्योंकि ये रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर हमारे पास मॉडुलस ऑफ z होता था, तो ये मॉडुलस ऑफ z का स्क्वायर हो जाएगा। इट मींस जो z इनवर्स होगा वो हमारे पास क्या होगा कंजुगेट ऑफ z अपॉन
मॉडुलस ऑफ z का स्क्वायर। तो डियर स्टूडेंट्स इस तरह से आपको मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, अगर आप इस तरह से ये फॉर्मूले से लिख सकते हो, आप इस तरह से लिख सकते हो, या फिर आप बच्चों को मैंने दूसरा तरीका भी बताया था, मतलब उसको हम रैशनलाइज करते हैं, मतलब मल्टीप्लाई भी करते हैं इसी नंबर के साथ, डिवाइड भी करते हैं, और सिर्फ साइन ये होता है, ये प्लस वाला वो क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है, मल्टीप्लाई करेंगे तब भी हम इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड कर सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट यहीं से अगर आप बच्चे देखना चाहो तो z इनवर्स को हम लिख सकते हैं 1/z, तो ये क्या हो जाएगा z कंजुगेट अपॉन z का स्क्वायर, तो ये आप बच्चों को पता है। अब डियर स्टूडेंट यहां से आप इसकी और इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो z मॉडुलस ऑफ z स्क्वायर, तो हमारे पास क्या हो जाएगा इज इक्वल टू z इनटू z कंजुगेट। तो डियर स्टूडेंट ये मॉडुलस ऑफ z स्क्वायर होगा, अगर आपके पास z भी हो, z कंजुगेट भी हो, तो मॉडुलस ऑफ z स्क्वायर हमारे पास क्या होता है z इनटू z कंजुगेट। तो डियर स्टूडेंट आई होप आप बच्चों को ये चीज भी अब अच्छे से समझ आ गई होगी, मतलब ये मॉडुलस और किसका कंजुगेट का कॉम्प्लेक्स था, और वहीं से हमने देख लिया कि जो इनवर्स को हम कैसे फाइंड कर सकते हैं मॉडुलस और कंजुगेट के साथ। अगर हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर दिया है, उसका हमें अगर इनवर्स निकालना है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स मतलब z इनवर्स, तो वो हमारे पास क्या हो जाएगा z कंजुगेट अपॉन z मॉडुलस का स्क्वायर या मॉडुलस ऑफ z का स्क्वायर। अब डिस्टेंस आप बच्चों ने थोड़ी सी और एक दो तीन बातें और भी याद रखनी है, वो क्या है, अगर z1 z2 का मॉडुलस करेंगे तो वो अलग अलग से उसका मॉडुलस करेंगे, तो दो भी हमारे पास क्या मिलेगा, सेम मिलेगा, मतलब पहले दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करो, उनका मॉडुलस निकालो, या फिर दोनों नंबर्स का मॉडुलस निकालो और उनको मल्टीप्लाई करो, वो एक ही बात है, मतलब वो दोनों क्या आते हैं, बराबर आते हैं। तो ये आप बच्चों को समझ आ गया होगा। उसके बाद z1 अपॉन z2 का मॉडुलस करो, मतलब इन दोनों को पहले डिवाइड करो और फिर मॉडुलस करो, या पहले ही उन दोनों को मॉडुलस करो और फिर डिवाइड करो, तो तभी दोनों की बात क्या है, सेम है। तो ये भी आप बच्चों को याद रखना है। उसके बाद z1 z2 का कंजुगेट करो, एक साथ कंजुगेट करो, पहले मल्टीप्लाई करो और फिर कंजुगेट करो, या फिर उन दोनों को अलग अलग से कंजुगेट करो और फिर मल्टीप्लाई करो, तो भी दोनों में से आंसर क्या रहता है, सेम रहता है। तो ये आप बच्चों ने तीसरी आइडेंटिटी याद रखनी है। चौथी क्या है, अगर z1 प्लस z1 प्लस माइनस z2, तो वो हमारे पास क्या हो जाएगा, z1 कंजुगेट प्लस माइनस z2 कंजुगेट। मतलब अगर हमने कोई भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स को ऐड या सब्ट्रैक्ट करो और उनका कंजुगेट करो, या फिर उन दोनों का पहले कंजुगेट करो और फिर ऐड या सब्ट्रैक्ट करो, तो रिजल्ट क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो डियर स्टूडेंट्स आई होप आप बच्चों को ये चीज भी समझ आ गई होगी। उसके बाद यहाँ पे क्या है, z1 अपॉन z2, अगर हम इन दोनों को पहले डिवाइड करेंगे और फिर कंजुगेट करेंगे, या इन दोनों को कंजुगेट करेंगे और फिर डिवाइड करेंगे, तो भी ये वैल्यू क्या रहेगी, सेम रहेगी। तो डियर स्टूडेंट्स ये हमारे पास 1 2 3 4 और 5 आइडेंटिटीज हमारे पास हो गई। ये 2 हमारे पास मॉडुलस वाली थी और 3 हमारे पास क्या थी, कंजुगेट वाली। तो डियर स्टूडेंट्स ये आप बच्चों को याद रखना है कि अगर हम किन्हीं टू नंबर्स को इस तरह से लिखते हैं, z1 z2 का मॉडुलस, वो हमारे पास z1 मॉडुलस इंटू z2 मॉडुलस के बराबर होता है। z1 अपॉन z2 का मॉडुलस करें तो वो z1 मॉडुलस अपॉन z2 मॉडुलस के बराबर होता है, और z2 मॉडुलस यहाँ पे क्या होना चाहिए, नॉट इक्वल टू 0। सिमिलरली z1 z2 का कंजुगेट करें तो वो z1 कंजुगेट इंटू z2 कंजुगेट होता है, या फिर z1 प्लस माइनस z2 कंजुगेट करें तो वो हमारे पास z1 कंजुगेट प्लस माइनस z2 कंजुगेट के बराबर होता है। मतलब कंजुगेट यहाँ पे क्या हो गया, अलग अलग से लिख लिया है। तो डियर स्टूडेंट यहाँ पे भी कंजुगेट अलग अलग से लिखा है, और यहां पे भी हमने इसमें भी कंजुगेट हम अलग अलग लिख सकते हैं। जैसे z1 अपॉन z2 का होल कंजुगेट वो हमारे पास z1 कंजुगेट अपॉन z2 कंजुगेट के बराबर होगा, और यहां पे भी z2 कंजुगेट या फिर z2 हमारे पास 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, क्योंकि डियर स्टूडेंट्स अगर डिनोमिनेटर में 0 होता है तो उसका मतलब वैल्यू क्या होती है, नॉट डिफाइंड। इसका मतलब कभी भी डिनोमिनेटर में 0 नहीं होना चाहिए। मतलब ऐसी कोई भी सिचुएशन हो तो आप बच्चे वहां पर लिख सकते हैं, जो भी डिनोमिनेटर होगा वो नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। आई होप डियर स्टूडेंट्स यहां तक आप बच्चों को समझ आ गया होगा। अब मैं दिखाता हूं आपको नेक्स्ट। तो डियर स्टूडेंट्स फटाफट से हम अपनी एग्जांपल 5 और 6 क्लियर कर लेंगे, उसके बाद नेक्स्ट जो लेक्चर होगा उसमें हम एक्सरसाइज 1 सॉल्व करेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स एग्जांपल 5 में क्या है, हमें मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालना है, किसका, 2 - 3 इयोटा का। तो डियर स्टूडेंट्स 2 - 3 इयोटा का हम मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कैसे निकाल सकते हैं, आप बच्चों को पता है, वो हमारे पास z इनवर्स होता है। उसके लिए बड़े सारे फॉर्मूले हैं, वो हमारे पास z कंजुगेट अपॉन z मॉडुलस भी होता है। तो ये आप बच्चों को याद रखना है, z कंजुगेट अपॉन z मॉडुलस भी लिख सकते हैं, या फिर हम ये फॉर्मूला होता है, ये आप बच्चों ने देखा होगा, a अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस इयोटा माइनस अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, या फिर हम इसको z इनवर्स को 1 अपॉन z भी लिख सकते हो, और मैंने आप बच्चों को बताया था इसी के साथ हम एज अ रैशनलाइज करते हैं। तो ये तीनों तरीके आप बच्चों को मैं अभी बताऊंगा। तो डियर स्टूडेंट्स ये हमारे पास z है, तो डियर स्टूडेंट्स जो z इनवर्स होता है उसको हम ये फॉर्मूले से पहले इस तरीके से करते हैं कि z मॉडुलस z कंजुगेट अपॉन z मॉडुलस का स्क्वायर। तो डियर स्टूडेंट्स ये हमारे पास क्या हो जाएगा, अगर 2 - 3 इयोटा है तो उसका कंजुगेट करेंगे तो 2 + 3 इयोटा हो जाएगा। आप बच्चों को बताया था, मतलब ये सिर्फ साइन क्या हो जाता है, वो चेंज हो जाता है, तो वो हमने यहाँ पे लिखा है अपॉन रूट ऑफ, ये क्या हो जाएगा, z का जो मॉडुलस होता है वो क्या होता है, रूट ऑफ a
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ए हमारे पास 2 है, 2 का स्क्वायर, और बी हमारे पास -3 होगा तो -3 का स्क्वायर। तो डियर स्टूडेंट्स रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर करेंगे तो 4 + 9 आ जाएगा। तो देखो ये स्क्वायर और ये रूट कैंसिल हो जाएगा तो ये मिलेगा हमें 4 + 9। तो डियर स्टूडेंट्स ये हमारे पास बन गया 4 + 9 दैट मींस 13। तो ये हमारे पास बन गया 2 + 3 = 1 13। इसको हमने अलग अलग करके लिख लिया। तो ये हमारा जेड इनवर्स निकाल दिया हमने इस तरह से। तो ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है, चाहे आप इस तरीके से निकालो। अगर आप दूसरे तरीके से देखोगे तो दूसरे तरीके में जेड इनवर्स अगर हम फाइंड करते हैं, मतलब इसको मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स बोलते हैं, तो उसके लिए सीधा सीधा फार्मूला होता है a अपान a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस इयोटा माइनस b अपान a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो डियर जब आपने यहाँ पे देखा तो था क्या क्वेश्चन 2 - 3 इयोटा। तो डियर स्टूडेंट जब इसको आपने a प्लस इयोटा b के साथ कंपेयर किया तो a आपके पास 2 मिला और b आपके पास यहाँ पे -3 मिला, क्योंकि इसको आप लिख सकते हो ना a प्लस इयोटा भी मतलब a प्लस -3 इयोटा ऐसे लिख सकते हो। तो यही हमारे पास a प्लस इयोटा भी होगा। तो a हमारे पास ये है, b हमारे पास ये है, तो ये वैल्यूज हमने यहाँ पे पुट की। तो a अपान a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर में तो ये वैल्यूज मिली, और जब हमने यहाँ पे पुट की तो यहाँ पे माइनस फॉर्म लेगा, और b हमारे पास -3 था वो लिखा है अपान a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो सिमिलरली तब हमने जब इसको सॉल्व किया तब भी हमारे पास 2/13 प्लस 3/13 इयोटा ही आ गया। और डियर स्टूडेंट्स अगर हम दूसरे तरीके से करें, तीसरा तरीका मैंने आप बच्चों को बता दिया, तो जेड इनवर्स लिखें उसको z लिख सकते हैं। तो 1/z लिखेंगे तो 2 + 3 आ जाएगा। अब हम इसको एज अ रैशनलाइज करते हैं, मतलब इसी नंबर के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। फर्क क्या होता है, सिर्फ साइन में चेंज होता है, जैसे आप रैशनलाइज करते हैं 9th क्लास में, तो बिल्कुल सेम वैसा ही है। तो ये माइनस हमारा किस में चेंज हो जाएगा, प्लस में, तो यहाँ पे प्लस लिखेंगे। अब इसकी 1 इंटू ये करेंगे तो हमारे पास 2 + 3 ही मिलेगा, और साथ में न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा a - b इंटू a प्लस b। तो ये हमारे पास हो जाता है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो ये a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर लिख लिया। तो a स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, और b स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर 9, और इयोटा का स्क्वायर हो जाएगा। तो इयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है, तो 4 - 9 इंटू -1 करेंगे तो 4 + 9 हो जाएगा। तो 4 + 9 क्या होता है 13। तो 2 + 3 इयोटा अपॉन 13। अब हम इसको भी अलग अलग करके लिखेंगे तो हमारा आंसर क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो मैंने आप बच्चों को ये तीनों तरीके बता दिए, आपको जो भी अच्छा लगता होगा आप उस तरीके से कर सकते हो। अब डियर स्टूडेंट्स मैं आप बच्चों को थोड़ा सा 1-2 पार्ट जो है एग्जाम्पल 6 का, इसको भी जल्दी से सॉल्व कर लेते हैं। तो एग्जाम्पल 6 में क्या है, a प्लस इयोटा b की फॉर्म में हमने जो पार्ट दिए हैं इनको एक्सप्रेस करना है। तो जैसे यहाँ पे क्या है 5 + √2 इयोटा अपान 1 - √2 इयोटा। अब हमने इसको a प्लस इयोटा b की फॉर्म में लिखना है। तो डिस्टेंस डिनोमिनेटर में क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो अब इसमें भी हम क्या करते हैं, एज अ रैशनलाइज करते हैं। तो डिस्टेंस 1 - √2 इयोटा को यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे हम उसी के साथ, लेकिन माइनस का साइन ये किसमें चेंज हो जाएगा, प्लस में चेंज हो जाएगा। आप बच्चों को रैशनलाइज करना तो आता ही होगा। तो यहाँ पे लिखेंगे 1 + √2 इयोटा 1 + 2 इयोटा। तो डिस्टेंस ये हमारी मल्टीप्लाई हो जाएगी न्यूमिनेटर में इन दोनों की और डिनोमिनेटर में इन दोनों की। तो ये डिनोमिनेटर में क्या बनेगा a - b इंटू a + b, तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो वो हमने लिखा हुआ है। अब डिफरेंस जब हम न्यूमिनेटर में देखेंगे तो वो हमारे पास क्या हो जाएगा 5 + √2 इयोटा, सॉरी यहाँ पे देखो 5 के साथ हम क्या कर देंगे, इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 5 × 1 करेंगे तो 5 मिलेगा, 5 × √2 करेंगे तो 5 √2 इयोटा मिलेगा। तो वही हमने लिखा है। फिर √2 इयोटा × 1 करेंगे तो √2 इयोटा लिखेंगे, और √2 इयोटा × √2 इयोटा करेंगे तो √2 इयोटा स्क्वायर मिल जाएगा। तो डिफरेंस इस तरह से हमारे पास क्या बन गया 5 + 5 √2 इयोटा प्लस √2 इयोटा प्लस √2 इयोटा स्क्वायर। तो अब हम इसका स्क्वायर करेंगे तो √2 का स्क्वायर वो 2 होता है, और इयोटा का स्क्वायर इयोटा स्क्वायर होता है। तो डिफरेंस यहाँ पे देखो ये 5 √2 इयोटा था और 1 √2 इयोटा है, तो 5 और 1 कितने होते हैं 6। तो ये टोटल कितना हो जाएगा, यहाँ पे इनको ऐड करेंगे तो हमारे पास 6 √2 इयोटा हो जाएगा। यहाँ पे आप बच्चों को तो ये पता होगा ना, अगर हमें √3 + 2 टाइम्स √3 करते हैं तो वो क्या आता है 3 टाइम्स √3, क्योंकि ये 2 बार है और ये 1 बार है, तो 2 और 1 कितना होता है 3 बार 3 टाइम्स √3 आ जाएगा। तो इस तरह से यहाँ पे भी हमने लिखा है कि ये 5 √2 था और ये 1 √2 है, मतलब एक बार ये √2, तो 5 और 1 हो गए 6 √2 इयोटा आ जाएगा। अब डिफरेंस यहाँ पे देखो ये इयोटा है, इयोटा की वैल्यू लिख लेंगे इयोटा स्क्वायर की। तो इयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है -1 होती है, तो वो हमने यहाँ पे लिख लिया है। तो 2 × -1 करेंगे तो -2 हो जाएगा। तो यहाँ पे 5 था और 5 - 2 करेंगे तो वो हमें 3 मिल जाएगा। तो ये हमने वहां पे 3 लिखा है। और सिमिलरली यहाँ पे क्या था 6 + 2 √2 इयोटा, तो वही 6 + √2 इयोटा हमने लिख लिया। और डिनोमिनेटर में भी हमने यही किया a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो a स्क्वायर 1 का स्क्वायर और √2 का स्क्वायर 2 ही रहेगा, और इयोटा का स्क्वायर इयोटा स्क्वायर ही हो जाएगा। तो इयोटा स्क्वायर की वैल्यू हम -1 पुट कर लेंगे, क्योंकि इयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है -1 होती है। तो 1 - 2 × -1 करेंगे तो -2 × -1 करेंगे तो +2 हो जाएगा। 1 + 2 हमारे पास क्या होता है 3। तो डिफरेंस यहाँ से हम 3 कॉमन निकाल सकते हैं, क्योंकि ये भी 6 और 3 का मल्टीपल है और ये 3 भी मल्टीपल होता है 3 का। तो जैसे 3 का हम जब कॉमन निकालेंगे तो वो हमारे पास क्या बचेगा, यहाँ पे 1 बचेगा, यहाँ पे 2, क्योंकि 3 1 जा 3 और 3 2 जा 6 वापस आ जाएगा। तो ये हमारे पास बनेगा 1 + 2 √2 इयोटा, और ये 3 और 3 क्या हो जाएगा कैंसिल। तो ये हमारा क्या बन जाएगा a + इयोटा b की फॉर्म में 1 + 2 √2 इयोटा, मतलब a + इयोटा b। और यहाँ पे a क्या रहेगा 1 रहेगा और b हमारे पास क्या रहेगा
2√2 रहेगा। तो इस तरह से हमने इसको भी a प्लस योटा b की फॉर्म में लिख लिया। अब डियर स्टूडेंट्स हमारा एक पार्ट बचा है छोटा सा, हम इसको भी कर लेते हैं। तो ये हमारे पास योटा की पावर -35 इससे, तो जब ये पावर ऊपर नेगेटिव में हो तो उसको हम नीचे लिखते हैं ना ऐसे, मतलब a1 अपॉन योटा की पावर 35, यह बच्चों को आता है। तो यहाँ पे जब हमने इसको डिनोमिनेटर में लिखा योटा की पावर 35, तो इसको जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो डियर स्टूडेंट्स योटा स्क्वायर की पावर हम क्या लिखते हैं, स्टार लिखते हैं। आप बच्चों को बताया था हमने पावर ऑफ योटा वाले क्वेश्चन में। तो डियर स्टूडेंट यहाँ पे आप इसको ऐसे भी कर सकते थे, ये क्या है हमारे पास 4k प्लस कितना है, अगर 4 के मल्टीपल में देखो तो 32 आता है और 32 के बाद 3। तो डियर स्टूडेंट्स आप बच्चों को मैंने बताया था वहां पे क्या होती थी वैल्यू 1 योटा माइनस योटा। तो डियर स्टूडेंट इसकी वैल्यू क्या आनी चाहिए, माइनस योटा आनी चाहिए। तो यहाँ पे जो डिनोमिनेटर में आएगा वो -1 इंटू योटा मतलब माइनस योटा ही आएगा। लेकिन मैंने आप बच्चों को ऐसे भी करके दिखा दिया, योटा स्क्वायर की पावर 17 करेंगे, 17 दूनी 34, तो ये 34 हो जाएगी पावर, और योटा की पावर 1 34 हो जाएगी, कितना हो गया 35। तो डियर स्टूडेंट योटा स्क्वायर की पावर 17 इंटू योटा करेंगे तो योटा की पावर 17, योटा स्क्वायर की पावर 17 करेंगे तो योटा स्क्वायर की वैल्यू होती है -1। तो -1 की पावर जब आप और करते हो तो -1 ही आता है, तो -1 इंटू योटा करेंगे तो माइनस योटा ही रहेगा। तो या फिर इसको आप माइनस को ऊपर भी लिख सकते हैं, तो ये बन जाएगा 1/1 योटा। अब हम इसी योटा से, क्योंकि डिनोमिनेटर में क्या आ रहा है कॉम्प्लेक्स नंबर आ रहा है, तो हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे एज अ रैशनलाइज। तो योटा अपॉन योटा के साथ मल्टीप्लाई किया तो -1 इंटू योटा करेंगे तो माइनस योटा, योटा इंटू योटा करेंगे तो योटा स्क्वायर आएगा। तो माइनस योटा अपॉन योटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है -1, तो वो हमने यहाँ पे लिखी है माइनस योटा अपॉन -1, ये हमारे पास क्या आ जाएगा, माइनस और माइनस कैंसिल, तो हमारे पास योटा अपॉन 1 दैट मीन्स योटा आ जाएगा। तो इसका मतलब जो योटा की पावर -35 थी वो हमारे पास क्या आ गई, योटा आ गई। आई होप डियर स्टूडेंट्स आप बच्चों को ये क्वेश्चन भी अच्छे से समझ आ गए होंगे, ये एग्जांपल्स भी अच्छे से समझ आ गई होंगी। जो एग्जांपल्स थी मैंने ये थोड़ी जल्दी फास्ट स्पीड में कर दी, क्योंकि आप बच्चों को पता है ये थोड़ा लेक्चर ज्यादा लंबा हो जाना था। तो डियर स्टूडेंट्स आई होप आप बच्चों को समझ आई होगी। अगर थोड़ी सी भी कहीं से समझ नहीं आई होगी तो प्लीज आप वीडियो को दोबारा से वापस करके देख सकते हैं। तो आई होप आप बच्चों को अच्छे से समझ आ जाएगी। तो बाय बाय, टेक केयर, स्टे ट्यून्ड।